दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के बारे में। हमारे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल्स क्या होता है, उसके ये किस तरह वर्क करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले मैंने लाइन सेगमेंट से एक लाइन इसको सिलेक्ट किया। यहाँ मैं इसको एक लाइन इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास उसकी लाइन आ गई है। अब मैंने यहाँ से दोबारा इसको डायरेक्ट सिलेक्शन को टूल को सिलेक्ट किया। ये हमारे पास लाइन आ रही है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लाइन ये शुरू हो रही है, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। और ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं पाथ। और ये एंड पे भी एक पॉइंट आ रहा है, इसको भी कहते हैं एंकर पॉइंट। तो अब हमने सिलेक्शन टूल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया। ये पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसको माउस से क्लिक करके इसको ऊपर नीचे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसकी शेप और इसकी डायरेक्शंस को हम मूव कर सकते हैं। ये देखें, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है ऊपर नीचे, जिस तरह भी हम इसको करें। जो भी हमने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये इस तरह। अब मैं अगर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको माउस से क्लिक करके ये देखें, इसको ऊपर नीचे इसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ। इजीली इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे चेंज हो रही है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे एक रेक्टेंगल शेप चाहिए। यहाँ मैं गया रेक्टेंगल टूल्स के अंदर, इसको राइट क्लिक किया, ये रेक्टेंगल टूल आया और इसको मैंने इस तरह एक इसका रेक्टेंगल शेप बना दी है। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई है। अब मैं गया दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के अंदर, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इसको अपनी शेप को सिलेक्ट किया रेक्टेंगल टूल से। तो इसके हमारे हमारे पास कुछ इसके पॉइंट आ रहे हैं। ये एक पॉइंट आ रहा है, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। एक ये आ रहा है, इसके रेक्टेंगल शेप के हमारे पास 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब मैंने इस पूरे शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, जिसमें सारे इसके एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं। तो हमारे पास कुछ अंदर कुछ सर्कल से बने हुए आ रहे हैं। ये देखें, इसके 4 अंदर से सर्कल नज़र आ रहे हैं। इसका काम ये होता है कि इसको हम नीचे अगर इस तरह ड्रैग करते हैं तो ये जो इसके कॉर्नर है उसको सर्कल बना देते हैं। रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है उसको इसने सर्कल बना दिया। हमारा काम डायरेक्ट सिलेक्शन का है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में गया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर वाले दोनों जो इसके एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट और एक ये एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इस जो पाथ है इसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ऊपर नीचे इस तरह मूव कर सकता हूँ। ये देखें, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं शेप को। ये देखें, इसको छोटा कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया। इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट को, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी मैं इस तरह मैंने ऊपर नीचे इसको भी मूव कर दिया। ये देखें, जो एंकर पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हैं वही वाला पाथ आगे आगे पीछे मूव कर रहा है, उसके अलावा मूव नहीं कर रहा है। देखें, शेप ऊपर जा, ये देखें इस तरह। इसी तरह हम नीचे से भी कर सकते हैं। इस साइड पे भी दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैं गया रेक्टेंगल पॉइंट, रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक
रेक्टेंगल शेप बना देता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन गई है। अब मुझे इसकी एक मज़ीद कॉपी चाहिए रेक्टेंगल शेप की, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके मैं एक नीचे ये जो बीच में एक लाइन आ रही है पर्पल सी, इंटरसेक्ट है। ये इंटरसेक्ट, ये लाइन ये बता रही है कि मतलब आप सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इधर उधर करेंगे, जो ये देखें इंटरसेक्शन की वो हट गई है लाइन। यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी बना दी है। अब मुझे एक और कॉपी चाहिए इसकी। इसको मैंने आगे मूव करके ये कॉपी बना दी। ये हमारे पास 3 रेक्टेंगल शेप की कॉपी आ गई। अब यहाँ से मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट इस तरह सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अब इसको मैं इस तरह मूव किया नीचे। इसी तरह हम ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं इस तरह। इसी तरह हमने ये तीनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, चारों पॉइंट, एक ये है, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा तीसरा यहाँ से यहाँ तक है। ये चारों मैंने इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है। अब मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैंने ग्रुप कर दिया है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। इसको मैं इस तरह मूव कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी एक मज़ीद कॉपी चाहिए। इसको मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी एक कॉपी बना दी। ये हमारे पास इसकी एक कॉपी बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको नीचे वाले इसके जो तीनों ये एंकर पॉइंट हैं, 1, 2 और 3, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। ये हमारे पास एक शेप बन गई है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको ऑलरेडी ग्रुप आ रहा है तो इसको अनग्रुप, इसको मैं दोबारा ग्रुप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास शेप आ गई और इसको अब मैं मूव करके यहाँ पे आके इसको छोड़ देता हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया है। इसका मज़ीद अगर हमने साइज छोटा करना है तो ये नीचे वाले एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट के साथ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। जब ये ग्रुप हो जाएगा तो हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। देखिए हमने इसको मूव किया। ये बनाने के बाद अब मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ। अब इसके अलावा मैं यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। उसके अलावा मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना दिया।
अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने इस तरह सिलेक्ट किया, तो इसके ये एंकर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। और इसी तरह ये जो स्क्वायर शेप है हमारे पास, इसके भी 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है। अब इस शेप के भी 4 एंकर पॉइंट हैं, इस शेप के भी 4 एंकर पॉइंट हैं। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह, और यहाँ से मैं जाता हूँ पेन टूल के अंदर, यहाँ पे एक आ रहा है एंकर पॉइंट टूल, यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट किया एंकर पॉइंट टूल को, तो मैं जहाँ पे ऑलरेडी एक एंकर पॉइंट आ रहा है, हमने नया नहीं बनाना, जो पहले ऑलरेडी आ रहा है उसके ऊपर मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने ये क्लिक कर दिया, तो इसने उसके जो कर्व आ रहे थे वो ख़त्म कर दिए। अब दूसरे इस पे मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये उसने ख़त्म कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट कर देता है, जहाँ पे ऑलरेडी एंकर पॉइंट आ रहा हो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसको एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया और उसकी कर्व शेप को डिलीट कर देगा। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल सा बना हुआ सर्कल आ गया। अब हम करते हैं स्क्वायर शेप जो हमारे पास आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इस तरह मैंने मूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एंकर पॉइंट टूल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये उसका एक एंकर पॉइंट टूल जहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, इसको मैं इस तरह मूव करता हूँ। ये जो हमारे पास कर्व हैंडल आ रहे हैं, या हैंडल भी कहते हैं इसको, तो इसको मैं इस तरह मूव कर सकता हूँ, जिस तरह हमें रिक्वायरमेंट होगी अपनी शेप की उस तरह हम इसको। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर इसको, ये देखें, इसको मैंने कर्व कर दिया, तो ये हमारे पास एक शेप बनी हुई आ गई है। ये सर्कल को हमने रेक्टेंगल शेप बना दी, इसके जो एंकर पॉइंट थे उनको हमने जहाँ पे कर्व आ रहे थे उसको उसने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रेक्टेंगल शेप थी, उसको उसके एंकर पॉइंट से हमने उसको कर्व शेप एक बना दी है। तो ये हमारे पास शेप, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अब हमने एक और, यहाँ से मैं रेक्टेंगल पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल से मैंने इस तरह एक शेप बना दी है, ये हमारे पास शेप बन गई है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। अब यहाँ पे एंकर पॉइंट तो आ रहे हैं 1 2 3 4। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ऊपर वाले 2 पॉइंट को, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसको मैंने ऊपर किया, ये देखें, इसको ऊपर नीचे तो बड़ा कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ये पूरे पाथ को मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों एंकर पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पेन टूल्स के अंदर, यहाँ पे आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एक और एंकर पॉइंट, ये देखें, नीचे जो एक पिंक सी लाइन आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, तो ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में, मतलब सीध में आपको यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे बनेगा एंकर पॉइंट। तो मैंने ये जैसे ही मैं इस पे गया, तो नीचे प्लस का एक साइन आ रहा है पेन टूल के साथ, प्लस में, प्लस का मतलब यहाँ पे एंकर पॉइंट बना देगा। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट बन गया। अब मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये पॉइंट, ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको पकड़ के इसको ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास एक शेप बनी हुई आ गई है। एक नया हमने एंकर पॉइंट बनाया और उसको ऊपर मूव कर दिया। अब अगर हमें, चूंकि ये एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ आ रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए,
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पेन टूल में, यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे चूँकि एंकर पॉइंट था और इस पर मैंने क्लिक करके इस तरह ड्रैग किया इसको, ये देखो, तो हमारे पास ये एक शेप बनी हुई आ गई। इसको मैंने सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से। अगर हमने साइज इसका छोटा बड़ा करना होता है तो वो सिलेक्शन टूल से करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा था। ये जो बाउंड्री बॉक्स है इसके यहाँ पे, ये सिलेक्शन टूल, जब हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो ये नज़र आता है। इसकी हम शेप ऊपर नीचे छोटी बड़ी इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। अब मुझे एक और शेप बनानी है। यहाँ पे मैं गया रेक्टेंगल टूल में, यहाँ पे मैंने एलिप्सी टूल्स ले लिया जो सर्कल बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह सर्कल बनाया। यहाँ मैं गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स में, इसके ये देखिए 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बीच में 2 एंकर पॉइंट थे उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ इस एंकर पॉइंट पे जाके मैंने थोड़ा सा इसको नीचे इस तरह सिलेक्ट किया। तो ये देखें एक एग की शेप बन गई है। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके इसकी शेप थोड़ी सी छोटी कर दी। ये हमारे पास एग बन गया। तो इसको मैं साइड पे रख देता हूँ उधर। अब मुझे एक और शेप बनानी है, मैंगो शेप। यहाँ मैं गया, दोबारा इसी टूल को सिलेक्ट किया और ये मैंने एक सर्कल बना दिया। यहाँ से मैं जाता हूँ एंकर पॉइंट में और एंकर पॉइंट टूल यहाँ पे एंकर पे है। इसको थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर से इसकी मतलब चौड़ा करना है। तो ये मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो है चौड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेंटर वाले दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और उसको यहाँ पे मैं करता हूँ, एंकर पॉइंट टूल को लिया मैंने और इसको मैं कर देता हूँ इस तरह कर दिया। और इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मैं गया यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक आम की शेप बन गई। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आम के ऊपर एक इसका पत्ता बनाना है, लीफ बनाना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा गया सर्कल टूल में और यहाँ पे मैंने इसका एक वर्टिकल शेप में थोड़ा सा सर्कल बना दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल में आया। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी एंकर पॉइंट आ रहा होगा ये उसका कर्व यहाँ पे ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ये उसने उसका कर्व ख़त्म कर दिया। और नीचे भी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये भी उसने उसका कर्व ख़त्म कर दिया। अब मुझे अगर इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी करनी है, ये बड़ी हो गई। और अब इसको मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन टूल से इसकी मूव कर देता हूँ इस तरह। ये मूव हो गया। ये हमारे पास एक लीफ सा बना हुआ आ गया और ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास एक पाम की शेप बन गई है। अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ
ग्रुप। तो ये हमारे पास पूरा एक ग्रुप हो गया। अगर मैंने इसकी शेप थोड़ी सी छोटी करनी है तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे एक बंच ऑफ अंगूर बनाना है, मगर अंगूरों का एक बंच बनाना है। मैं यहाँ पे गया उसी एलिप्स टूल्स में, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं एक शेप बनाई मैंने इस तरह। शेप बनाने के बाद मैं यहाँ पे गया लाइन सेगमेंट के अंदर, इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक टूल आ रहा है आर्क टूल, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये एक कर्व शेप बनाता है इस तरह, कर्व लाइन। ये देखिए इसने एक कर्व लाइन बना दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्व लाइन को यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। इसका साइज हमने थोड़ा सा सिलेक्शन टूल से मैंने इसको इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको मैं इधर मूव भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे अब छोटा सा एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसका फिल कलर कर देता हूँ ब्लैक। सॉरी, इसका फिल कलर क्रॉस में आ रहा है, इसका मतलब फिल नहीं होगा। तो अगर इसको क्रॉस हटाना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने इसका ब्लैक कर दिया, ताकि जो हम यहाँ पे हमें छोटा सा पॉइंट चाहिए सर्कल सा, वो फिल हुआ हमारे पास ब्लैक में है। तो मैंने इसमें गया मैं और इसमें यहाँ पे मैंने छोटा सा एक सर्कल बना दिया। थोड़ा सा इसका मैं साइज थोड़ा सा इसको मूव करते हैं इधर। ये हमारे पास एक अंगूर की शेप की शक्ल एक बनी। रियल में तो नहीं है, लेकिन एक शक्ल उसी तरह की हमने एक शेप बनाई है जैसे अंगूर की होती है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी एक और कॉपी चाहिए। मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना दी। एक और कॉपी चाहिए, फिर ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक और कॉपी बना दी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इधर और इसको भी मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन टूल से मूव कर दिया और इसको अब मैं यहाँ पे ले आया। इसी तरह इसको भी मैं मूव करके यहाँ पे ले आया। तो ये हमारे पास 3 अंगूर की शेप थी, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक गुच्छा बना दिया। अब यहाँ पे ये बैक साइड पे आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं, ये भी ऊपर आ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास ये बैक पे आ रहा है, इसको हमने फ्रंट पे लाना है। तो इस पे ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैं अरेंज में गया। इसको ये दिखा रहा है कि ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फ्रंट पे आ गया, मतलब ऊपर आ गया। ये देखिए, ये दोनों बैक पे चले गए, ये फ्रंट पे आ गया। अगर हम दोबारा इसको करते हैं अरेंज, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर सेंड बैकवर्ड, तो ये देखें इसका एक हिस्सा यहाँ पे इसके नीचे आ गया। ये जो अंगूर है इसके नीचे एक हिस्सा इसका नीचे चला गया। अब अगर मैं इसको लाता हूँ अरेंज में जाके ब्रिंग टू सेंड टू बैक, तो ये पूरा ही बैक में चला जाए।
अब मुझे ये वाली शेप चाहिए फ्रंट के ऊपर, यहाँ पे मैं अरेंज में गया और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट मैंने कर दिया, तो ये ऊपर आ गया हमारे से। मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप बन गया। अब मुझे इस ग्रुप की कॉपी चाहिए, और प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ। इसको मैं इस तरह मूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे, ये जो पहले वाली शेप आ रही है इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। इसको भी मैंने थोड़ा सा करके यहाँ पे फिट कर दिया। ये हमारे पास एक बंच बन गया। इसको मैंने राइट क्लिक कर फिर ग्रुप कर दिया, तो इन सब का ये एक ग्रुप बन गया। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक और मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली। एक और मुझे कॉपी चाहिए, यहाँ पे मैंने कॉपी ले ली। एक और कॉपी चाहिए, इसका मैंने थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया। इसका भी मैंने थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया और इसका साइज भी थोड़ा सा मज़ीद हमसे छोटा कर देता। इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे रखा। अब ये जो आ रहा है ये हमें ऊपर फ्रंट पे आ रहा है, इसको हमें बैक पे करना है। इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे अरेंज में गया और इसको मैंने सेंड टू बैक कर दिया, तो ये बैक पे चला गया। इसको भी हमने इसी तरह करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अरेंज में गया, यहाँ पे मैंने ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दिया, ये बैक पे चले गया। इसको भी मैंने उसी तरह करना है। सिलेक्ट किया, इसको रेंज में गया और इसको भी सेंड टू बैक कर दिया। अब अगर मुझे एक और कॉपी चाहिए, यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्ट करके और प्रेस करके यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी बना दी। एक और कॉपी भी मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने इसकी और कॉपी बना दी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसका साइज भी मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा, और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको भी अरेंज में जाके सेंड टू बैक किया और इसको भी मैंने राइट क्लिक कर सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, अरेंज में गया और सेंड टू बैक। तो ये हमारे पास एक, और यहाँ पे मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, पेंट ब्रश टूल, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह मैंने इसकी डंडी सी बना दी। और अब मैं सिलेक्शन टूल में गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया और इस पूरे को एक मैंने ग्रुप बना दिया ताकि हम इजीली इसको मूव कर सकें। पूरा ग्रुप बन गया। इसका आगे हमने साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ से मैंने इसका साइज इसका छोटा कर दिया। चलें तो दोस्तों, आज हमने ये शेप बनाई है, एक ये हमने बॉक्स बनाया है, उसके बाद हमने ये सर्कल जो था हमारे पास उसके हमने एंकर पॉइंट ख़त्म किए तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन गई। उसके अलावा हमने ये रेक्टेंगल शेप को ऊपर से उसका एंकर पॉइंट ख़त्म करके उसको कर्व कर दिया। एक ये शेप बनाई है, रेक्टेंगल शेप से हमने उसको नया एक एंकर पॉइंट ऐड करके उसको ऊपर लेके उसके जो पॉइंट था उसका ट्रायंगल ख़त्म करके उसको ऊपर से सर्कल बना दिया। एक हमने ये मैंगो की शेप बनाई है और एक हमने ये एग बनाया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें।